नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बाथरूम क्लीनर कैसे बना सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर कैसे बना सकते हैं। लेकिन बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बनाना सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं। जैसे कि आपने शिक्षा ली, आज शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहा कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th किया हुआ है, 10th किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है, और वो बेचारे नौकरी के लिए इधर से उधर भागते फिरते रहे। और ऐसे ज़्यादातर ग्रेजुएट्स जिन्होंने एजुकेशन ली है, जिन्होंने बीए किया हुआ, एमए किया हुआ है, 5-7 हज़ार रुपये में नौकरी करने पर विवश हैं। और वो नौकरी भी उनको सहजता से नहीं मिलती है। या तो अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, अपना गांव, अपना घर छोड़ के शहर में जाना पड़ता है, या फिर उन्हें बहुत अत्यधिक मेहनत भी करनी पड़ती है, जिम्मेदारी का कार्य है। और ऐसे में 5-7 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार में तो 1500-2000 रुपये तो किराया लग जाता है। और यदि ऐसे में वो किराए का मकान लेके रहें तो कैसे भरण पोषण कर सकते हैं, तो ये दुविधा है। तो मैं ऐसे मित्रों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारी सभ्यता में नौकरी करना कभी उत्तम नहीं माना गया। हमारे यहाँ तो पुराने समय से एक कहावत बहुत प्रचलित रही है। वो कहावत आपने भी सुनी होगी कि उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ तो खेती करना सिर्फ हल चलाना नहीं है, फसल उपजाना नहीं है। खेती का अर्थ है जो सृजन का कार्य करते हैं। किसान भी एक बीज से सैकड़ों बीज पैदा करता है। एक पशुपालक एक पशु से कितने पशु पैदा करता है, उनको पालना पोषण करता है, दूध पैदा करता है, और जो पशु हैं उनका क्रय विक्रय करता है। इसी तरह जो सृजन का कार्य करते हैं उनको हमने कृषक कहा है। और ऐसे कृषक जो एक जीवित चीज़ से अनेक जीवित चीज़ें पैदा करते हैं, वो सृजन करता है। और ऐसे जो व्यवसाय है हमने उसको श्रेष्ठ माना है। उसके बाद व्यापार है, दुकानदारी है, सामान बेचना है, एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देशों में व्यापार करना है, उसको हमने द्वितीय श्रेणी में माना है। ये हमारी आर्थिक स्थिति की मुख्य रीढ़ की हड्डी होती है। और तीसरा, यदि आप किसी के नौकरी करते हैं तो उसको हमने उस चाकरी को, उस गुलामी को तो निकृष्ट श्रेणी का माना गया है। क्योंकि फिर हम अपनी जो हमारी क्षमता है, हमारे अंदर जो योग्यता है, हम उसको दूसरों के गुलाम रख देते हैं। अपने निज के लिए, अपने परिवार समाज के लिए उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी लेना होता है। तो मैं आपको सिखाने की जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं सिखा के आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। और ऐसे बनाने की चीज़ें देखोगे कि बाथरूम साफ़ करने के लिए, आप टॉयलेट साफ़ करने के लिए देखोगे तो सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों तरह का ज्ञान आपको मिल जाएगा। वो बनाना भी सिखा देंगे। और वो कैंप्स लगाते हैं तो कैंप में जाके आप सीख भी सकते हैं। लेकिन और यदि कहीं भी नहीं जाएं तो आप जो कपड़ा धोने का सोडा होता है उससे आप बाथरूम साफ़ कर सकते हैं, टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं, आप फिटकरी से साफ़ कर सकते हैं। आप इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का तेजाब कहते हैं, वो डायरेक्ट तेजाब से शुरू करते हैं। बहुत लोग करते हैं। वैसे तेजाब का प्रयोग बाथरूम में, टॉयलेट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो टाइल्स ख़राब हो जाती हैं, जो चिप्स है उखड़ जाती है। और जो वहाँ पर मार्बल की प्लेटें लगी होती हैं, ग्रेनाइट की जो प्लेटें लगी होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, घिसने लगती हैं। तो आप अल्कोहल का तो प्रयोग नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। आजकल तो एक और चीज़ हो गई है कि कई तरह के सब्सटेंट आते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। और यदि ऐसे ज्ञान के माध्यम से आप कहते हो कि हमें व्यापार करना है तो आप उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने टॉयलेट क्लीनर सीखना है, बनाना है, या अपने बाथरूम को साफ क्लीन करने का प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रोडक्ट की जानकारी लेना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सीखकर उसका क्या आप लाभ ले सकते हो, क्या उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आप इस व्यापार में आना चाहते हैं, इसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आप यदि बाज़ार में जाएंगे तो
आपका जो मुकाबला है, आपका जो कंपटीशन है, वो बड़े ब्रांड के साथ में होगा। ब्रांड और बड़े ब्रांडों के साथ आपके नुस्खे काम नहीं दे सकते। आपके घरेलू जो आप बनाते हैं, चाहे टॉयलेट क्लीनर बनाएं या बाथरूम क्लीनर बनाएं या फ्लोर क्लीनर बनाएं, वहाँ वो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए तो आपको उतना स्टैंडर्ड पैदा करना पड़ेगा जितना कि उनका है। और वो तो हर दिन नया रिसर्च करते हैं, हर दिन नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे कि हार्पिक को देख लें, हार्पिक का बिजनेस भारत में 2.5 से 3 करोड़ लोगों में घरों में है। 2.5 से 3 करोड़ का अंदाजा लगा सकते हो कि एक घर में यदि 200 रुपये का बिजनेस भी करता है वो, तो हर महीने वो 600 से 800 करोड़ का सिर्फ हार्पिक बिजनेस करता है। और ये फ्लोर क्लीनर का बिजनेस है भारत में 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। आप मुझे बता दीजिए घरेलू नुस्खे बेचने बनाने वाले कितने करोड़ का बिजनेस करते हैं। उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो लाख रुपए का बिजनेस भी करते हैं। तो यदि आपको इस बिजनेस में आना है, इस व्यापार में आना है, आप और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाभ बहुत है, बहुत। और भारत में तो जो क्लीनिंग बिजनेस है, जैसे टॉयलेट को साफ़ करने का, शौचालय को साफ़ करने का, या बाथरूम को, स्नान घर को साफ़ करने का, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। 12% की दर से ये हर वर्ष बढ़ रहा है, आप अंदाज लगा सकते हो। और आज करीब करीब छोटे मोटे घरेलू और स्टैंडर्ड को मिला लें तो ये 15 से 20,000 करोड़ का बिजनेस है। और यदि आप इसमें पूरी तैयारी से, पूरी जानकारी से आते हैं तो इसमें आपके लिए भरपूर संभावना है और इसमें आप अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। 25-50 हज़ार रुपये महीने कमाने ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक बोतल के पीछे 10 रुपये का, 15 रुपये का बिजनेस भी देखें, मैं ये होलसेल की बात कर रहा हूँ, बल्क क्वांटिटी में बेचने की बात कर रहा हूँ। यदि आप उसको रिटेल में बेचते हैं तो उसका मार्जिन आपका 50 से 70% बढ़ जाता है। तो पर बोतल आप 30-35 रुपये आराम से कमा लेते हैं। तो यदि आप 20 बोतलें बेचते हैं तो 600-700 रुपये का होता है, जबकि एक ग्रेजुएट 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी करने में व्यवसाय है। और मजदूर इस मामले में तो उन कम पढ़े लिखे लोगों से बहुत पीछे हैं। एक मजदूर भी हमारे देश में 500-700 रुपये प्रतिदिन कमा लेता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या ऐसे बहुत लोग हैं जो एक दिन में 1200-1500 रुपये सहजता से कमा लेते हैं। तो उनके मुकाबले देखें तो ग्रेजुएट जिसने 15-16 साल शिक्षा प्राप्त की, स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत धक्के खाए, बहुत तैयारी की, बहुत कुछ किया, और वो उसको अंततः 5-7 हज़ार की नौकरी करने में विवश होना, तो 5-7 हज़ार में तो ना वो अपना गुजारा कर पाएगा, ना अपना परिवार का कर पाएगा, और माँ बाप की बात तो भूल ही जाइए। और ऐसी आज महंगाई के ज़माने में तो 5-7 हज़ार रुपये की कोई कीमत नहीं है। एक शहर में आपको घर किराए पे लेना हो तो वो 5-7 हज़ार रुपये महीने से कम नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि यदि आपने इस व्यवसाय में आना है तो आपके लिए अपार संभावना है, क्योंकि आप पर डे कम से कम, मैंने बताया, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि 3-4 हज़ार रुपये में आपका काम शुरू हो सकता है, और 3-4 हज़ार रुपये लगा के आप प्रतिदिन 300-400-500 रुपये कमा सकते हैं। यदि इसमें आप परिश्रम करेंगे, आप ज़्यादा लगन से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो 3-4 महीने में आपका जो एवरेज है 20-22 हज़ार रुपये आराम से पहुंच सकता है। और यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक ऐसा लिक्विड बना लेते हैं या सोप बनाते हैं जो प्रभावशाली है, जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, जैसे हार्पिक को ले लें या लाइजोल को ले लें, उसको फेस कर सकता है, उनके मुकाबले की गुणवत्ता दिखा सकता है, तो आपके लिए बड़ा बाजार है। क्योंकि आज हर जगह ऐसे टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर यूज हो रहे हैं। ऐसे टॉयलेट क्लीनर का कहाँ पर उपयोग होता है? आप जानते हैं कि आज हमारे देश में करीब करीब 80% जो घर हैं उन घरों में टॉयलेट बने हुए हैं। और अभी पिछले सफाई योजना हमारे चली थी, जो भारत सरकार की स्वच्छता अभियान था, उसमें 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा ऐसे शौचालय बने। वहाँ भी आवश्यकता है, होटल्स में आवश्यकता है, अस्पतालों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी चीज़ स्कूलों में ज़रूरत पड़ती है। अब तो लोग अपने ऑफिस में भी टॉयलेट बनाते हैं, तो वहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है, और घरों में तो इसकी आवश्यकता होती है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे घर बने हैं कि एक घर के अंदर 4-4, 5-5 टॉयलेट हैं। तो इसकी आवश्यकता है। 12-15% इसका इंक्रीजिंग रेट है, 12-15% के हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है। और आने वाले 3 साल के अंदर अंदर कम से कम ये बिजनेस जो है 30 हज़ार करोड़ का जाएगा। तो ऐसे में यदि आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ, पूरी ज्ञान लेके यदि इसमें उतरते हैं,
तो आपको सफलता की निश्चित गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप उसमें सफल होंगे। और यदि ज़्यादा की इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 4-5 हज़ार से तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। 10,000 रुपये लगा दें तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि 10,000 रुपये में आपके लिए बोतल भी तैयार हो जाएगी, आपका लेबल भी बन जाएगा। लेकिन यदि आप अभी इतना पैसा नहीं लगाना चाहते, थोड़े स्केल पे करना चाहते हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये आपके लिए सफिशिएंट है। 3-4 हज़ार रुपये में आप चाहे तो मेरे से लेबल ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट देते हैं, आप प्रोडक्ट बना लीजिए। तो आप यदि टॉयलेट क्लीनर के बिज़नेस में आना चाहते हैं, बाथरूम क्लीनर के बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। और टॉयलेट यदि आपने घरेलू स्तर पर साफ़ करना है, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि साफ़ करना है, तो आप उसके लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा धोने का सोडा ले लीजिए, उसकी गाढ़ी पेस्ट बना लीजिए, और जो आपके बाथरूम में या आपके स्नान घर में जो दाग धब्बे हैं, जो क्योंकि झाग होते हैं, साबुन के झाग जम जाते हैं या कुछ गिर जाता है, उसके स्पॉट बन जाते हैं। अन्यथा पूरे देश में हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर भी जमने लग जाता है। तो ऐसे को साफ करने के लिए तो आप कपड़े धोने का सोडा प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मैं सल्फ्यूरिक एसिड से दूर रहने का कहता हूं, क्योंकि यदि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही वो टाइल्स फट जाएंगी, या वो आपका टॉयलेट है उसमें त्रेल आ जाएगी। बहुत लोग तो यदि इनका जो किचन की जो नालियाँ होती हैं वो चौक कर जाती हैं, पानी बाहर नहीं जाता, तो उसमें भी वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। वो प्रयोग करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से वो कचरा जल जाएगा, नाली खुल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा है कि नाली फट जाती है। तो नुकसान उन्हें जो उनको नाली साफ़ करने के लिए 100-200 रुपये का खर्चा करना था, उसकी जगह उन्हें 15-20 हज़ार का नया सीवरेज सिस्टम डलवाना पड़ता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। और ऐसे अधूरे ज्ञान से, आधे अधूरे ज्ञान से कोई महत्व नहीं है। ज्ञान ही तो लिया आपने, जो 15 साल स्कूलों में व्यतीत किए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज गए, वहाँ आपका पैसा कितना खर्चा हुआ, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट तो कोई नहीं मिला। आज आपके पास ना नौकरी है, ना व्यवसाय है। आज दाने दाने के लिए आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप सही तरीके से, योग्यता से, सोच समझ के आप पेशा सुनिए, व्यवसाय सुनिए और कारोबार सुनिए, और यदि आप सोच के उसमें चलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता की अपार संभावना है। आप मैं तो कहूँगा, मैं तो आह्वान करूँगा कि आप इस टॉयलेट क्लीनर के बिजनेस में आइए, आप बाथरूम क्लीनर के बिजनेस में आइए, मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, बनाने की जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा, महत्वपूर्ण है कि आप अपने बिजनेस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे स्टैंड कर सकते हैं, और उसमें कोई जोखिम ना हो, आपके लिए कोई खतरा ना हो। क्योंकि कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आजकल कई तरह के एनओसी लेनी पड़ती हैं, किराए पे जगह लेनी पड़ती है, किराए की जगह जो 1,000 रुपये महीने की है, बिजली कनेक्शन लेने पड़ते हैं, मशीनरी लेनी पड़ती है। तो ऐसे में यदि आप इतना कुछ तामझाम नहीं करना चाहते, सहजता से कम इन्वेस्टमेंट्स में आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप डिटर्जेंट का बिज़नेस भी साथ में कर सकते हैं। आप कपड़े धोने का या नहाने का साबुन भी बना सकते हैं, फिनाइल बना सकते हैं, कई बहुत बिजनेस, सैनिटरी पैड बना सकते हैं। इसके यदि आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अपार संभावना है। आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, एक अच्छे उद्योगपति बन सकते हैं। और ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग का पैसा नहीं लेता, मैं कुछ सलाह देने की आपसे कोई फीस नहीं लेता, ना मैं कोई कैंप ऐसे ऑर्गेनाइज करता हूँ कि यहाँ आपको पैसा देना पड़े। मैं तो निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे युवक कि संपन्न हों, धनी हों, सहजता से जीवन जी सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बिना धन के, बिना स्थिरता के जीवन में कुछ सुख नहीं है। आज एक घर में बीमार पड़ जाता है तो 1,000 रुपये मिनटों में समाप्त खर्च हो जाते हैं, और जान बचे ना बचे बात अलग है। बीमारी यदि असाध्य रूप ले लेती है तो इधर से उधर भागते फिरते हैं, और बीमारियाँ बढ़ रही हैं हमारे देश में। तो मेरी आपको सलाह है कि आप नौकरी की फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा आधी अधूरी थी, उसमें कोई योग्यता नहीं थी, उसमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं था, आपके पास कोई विशिष्ट चीज़ का कोई अनुभव नहीं है। और यदि अनुभव नहीं है, योग्यता नहीं है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। और यदि योग्यता लेनी है तो आप तो वापस लौट नहीं सकते, क्योंकि आपने शिक्षा लिए भी कई साल हो गए। तो आपको निश्चित ही ऐसे अपने अनुकूल बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। ऐसी चीज़ों की जानकारी मैं आगे भी दूंगा।
और ऐसे बिजनेस को चुनाव में आपकी मदद भी करूँगा। इस संबंध में मेरे से आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि कोई आपको परेशानी आती है, कष्ट आती है, तो उसमें भी मैं आपकी कुछ सहयोग दे सकूंगा। वैसे ऐसे कई बिजनेस हैं जब सरकार भी आपको मदद करती है, बैंक भी आपको लोन देती हैं, या कई और जगह से भी आपको लोन मिल जाता है, तो संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मैंने आपको एक सलाह दी है, एक किरण दिखाई है कि यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए बाथरूम क्लीनर बनाना या टॉयलेट क्लीनर बनाना सहज है। वैसे ऐसे कई तरह के क्लीनर और भी होते हैं, आप इसमें कई तरह के फ्लेमर्स लेके आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें संभावना बन सकती है। लेकिन निश्चित ही थोड़े श्रम से आप 15-20 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं। और अंत में मैं ये कहूँगा कि कल एक नया वीडियो लेके आऊँगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको एक बार प्रेस अवश्य करते हैं। धन्यवाद मित्रों।